बिहार चुनाव में इस एसआईआर पर जमकर हल्ला हुआ और अब यही एसआईआर उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में हो रहा है जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। खास बात यह भी रही कि उत्तर प्रदेश में हुए एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 3 करोड़ नाम काटे गए और अब यह तय माना जा रहा है कि इस पर सियासी दंगल भी देखने को मिलेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा बल्कि सियासी संग्राम की वजह भी बन चुका है। बिहार चुनाव में इस एसआईआर पर जमकर हल्ला मचा था। खुद राहुल गांधी ने अपनी कई प्रेजेंटेशन के चलते इस एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा तक करार दिया था। लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने ये बता दिया कि इस मुद्दे का कोई भी असर जनता पर नहीं पड़ा और अब यूपी में भी एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जो ड्राफ्ट सामने आया है उसने कुछ बातों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एसआईआर के जरिए पता चला कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। करीब 81.30% मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म भरा। वहीं 18.70 मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरे। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यूपी में 15 करोड़ 44,30,000 से अधिक मतदाता थे। कुल मिलाकर यूपी में करीब 3 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिसमें 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम चिन्हित किए गए। यूपी निर्वाचन विभाग के प्रमुख नवदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर प्रोसेस की पूरी जानकारी को साझा किया। तो उन्होंने ये भी बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर किसी को भी ड्राफ्ट लिस्ट देखनी है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पूरे एसआईआर की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे पब्लिश हुआ तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पे भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को। एसआईआर के तहत घर घर जाकर फॉर्म भरवाए गए थे। हालांकि निर्धारित समय में 2 करोड़ 97 लाख मतदाता कम हो रहे हैं। 15 दिन का और समय 26 दिसंबर तक का मिला, जिसके बाद एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो सकी। सभी डीएम और डीईओ ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट सौंपी है, जिससे कोशिश इसी बात की आयोग की तरफ से की गई कि कोई भी सियासत एसआईआर को लेकर ना हो। 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2 करोड़ 97 लाख के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया। इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयां समाप्त हो गई थी। प्रशासन ने आम जनता को राहत देते हुए इस बात को भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि सुधार को लेकर कोई शिकायत है तो वो 1 महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से आरंभ हुई थी, जो 26 दिसंबर 2025 तक चली। इस दौरान कई बार समय सीमा भी बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए कि अपना नाम चेक कर ले, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कोई करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। साफ है कि वोटर लिस्ट से करीब 3 करोड़ नाम काटे गए। हालांकि अभी 1 महीने का समय भी दिया गया है, जिससे आपत्ति को दूर करते हुए लोग अपने नाम एक बार फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लें। लेकिन इसके बाद भी सियासत जोरों पर हो रही है। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया को पहले ही वोट चोरी करार देता आया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर को लेकर यही दावा किया जाता रहा है कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। तो
तो जिस तरह से लगातार एसआईआर चर्चा में रहा, उससे इतना तो तय है कि चुनाव आते आते इस पर हल्ला भी मचेगा, सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।